अब सब कोई पूता लेकर के जल लेकर के अपने अपना ग्राम पृथ्वी गौरी गणेश अगवानी करना यहाँ करना था यहाँ पर कल के पास स्नान कराइए वो सब आपको बता जाता है। और भगवान भगवती वासुदेवाय शास्त्रीता पुरुषा प्रसिद्धि मां गौतम मां जयतामा कर्षा जितकर्मा गुणान समयावाय जितकर्मा साधुनो शिवा शिवा अधनाम नमः सबको चंदा लगाना हाथ में अति सुंदर लगाइए पृथ्वी गौरी गणेश लिखा तुम्हें और आप अगली जैसे गीता कविता है जिसका कर्म लगाइए पृथ्वी गौरी गणेश में अब घी से ना कठोर डालेंगे घी डालिए घी डालिए होगा ओम श्री कृष्णाय गौ शिवाय नारायण गौ शिवाय नारायण ओम श्री कृष्णाय गौ शिवाय नारायण शिवाय आवाहे देवता विष्णु स्नान स्वदामि नमो भगवते वासुदेवाय आप सरकरा डालिए सरकरा सरकरा में सरकरा ओम सरकरा स्नान शिवाय दासी सब पुरुष समक्षा कल्याण सावनम मोने वासियाय मोने वासियाय सरकरा असम शिवम सरकरा असम शिवाय ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय सरकरा स्नानम समर्पयामि शिवाय नमः सरकरा स्नानम समर्पयामि मंदार पुष्पांजलि श्री शिवाय नमः मंगल पुष्प श्री शिवाय नमः आवाय लौकिक पुरुष सत्रक्षा मंदार पुष्प शिवाय नमः नंदी ओम नमः शिवाय पुष्पम नमः पुष्पम नमः आवाय नमः भगवते शिवाय नमः लाखों महान सब जाके डॉक्टर लेके छोटा फूल आ जाते वो जो है निकाल दे कोई रमणीय पर्वतों का राजा श्रेष्ठ हिमान पर्वत नामक पर्वत है उसके ऊपर तरह तरह के भूमिकाएं और पत्थरों से जुल्मों से लगी हुई वहाँ अनेक भूमि है। इस प्रकार से वहाँ अनेक पक्षी निवास करते हैं। वहाँ पहुँच करके गंधर्वों की सभी देव वहाँ रह करके देवता सिद्धचारण गंधर्व वहाँ पर जा करके प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ पहुँच करके गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। इस प्रकार उस पर्वत पर के किनारे में शिखर ऐसे हैं बहुत ऊंचाई में जिसमें कि व्रत इत्यादि से बने हुए खाने बने हुए वहाँ पर। इस प्रकार से एक पर्वत बहुत ऊंचा इतना अधिक ऊंचा है कि इसकी चोटियाँ बहुत ऊंचाई पर हैं। ऐसा करके वो पर्वत है। इस तरह से उसके समस्त शिखरों में सदैव हमेशा बैडूर वन इत्यादि की रत्नों से भरी हुई जो शिखर है ऐसे वहाँ पर विद्यमान होते हैं। इस तरह से कहते हैं। और वहाँ किनारे में गंगा बह रही है जो कलकल की आवाज से सुंदर सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यकाल में उस स्थान पर जा करके तपस्या किया। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी होकर के और व्रत किया और धुआं का पान करती थी। 64 वर्ष तक तुमने सूखे पत्ते को खा करके रही और माघ के महीने में तुम जो है जल में बैठ करके पूजा करती थी और वैशाख के दोपहरी में अपने चारों तरफ 5 जगह आदमी बना करके पंचाग्नि डालती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता था तो भी तुम सूखी वहाँ पर भूखी प्यासी हो करके और मैदान में वहाँ पर बैठ कर बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन कर को देख करके बड़े दुखी हो गए। वे जो है चिंता में व्यक्त हो जाते हैं, रह आए और दिन में अपनी कन्या की ऐसा सोचते थे कि मैं अपनी कन्या किसे दे दूं, ऐसा विचार करते थे। उसी समय नारद महाराज पहुंच जाते हैं और वहाँ पर नारद जब पहुँचे नारद जी तो तुम्हारे पिता नारद बहुत स्वागत सम्मान करते हैं, बैठाते हैं, आसन देते हैं, उनके चरण धोते हैं और उनको आसन देते हैं। कहते हैं स्वामी आज मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आ गए हैं, ऐसा कहते हैं। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या भगवान विष्णु को दे दीजिए। ऐसा जो है तो नारद कहते हैं मान भगवान विष्णु के समान कोई भी देवता ब्रह्मा विष्णु वाली कोई नहीं है। ऐसा अपनी कन्या को आप उन्हें दे दीजिए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दे दीजिए, उनसे विवाह हो जाए कन्या का।
और कहना सौभाग्य है कि हम हमारे घर के हमारे हैं, ऐसा कहते ही भगवान पर्वत माफी कहती माता जी कावी जी कि मैं एक मात्र शिव जी कोई अपना पति बनाना चाहती हूँ, उसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। मैं इस विचार को मेरे इस विचार को पिताजी चुरा दिया है, मेरी बात पिताजी नहीं माना है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूँ, ऐसा कहती सखी थी। पार्वती की इस बात को सुन करके और सचिता कहती हैं कि ऐसा करिए, शरीर को मत त्यागो, चलो मेरे साथ में हम चलेंगे, किसी एक बिहड़ जंगल में चले और वहाँ पिताजी को ही पता न चले, ऐसा करके वहाँ चल करके भगवान की तपस्या सिद्धि करोगी, भगवान खुद ही आकर के तुम्हें प्रकट करेंगे, ऐसा करके सखी जो है उनसे कहती है। इस तरह से ऐसी सलाह को सुन करके और तुम वन में पहुंच जाती हो। यहाँ इधर तुम्हारे पिताजी घर घर पहुंच करके तुम्हें खोजने के लिए पहुंचते हैं दूतों द्वारा। सुनिए, ना भोजन की पूजा करती है और जब भादव शुक्ल पक्ष की हस्त तृतीया तिथि प्राप्त होती है,